अर्जुन, अब हम पति पत्नी हैं, हमारी शादी हो चुकी है और आप अब भी अपने कमरे में सोने के लिए नहीं आते हैं। अरे शादी हो गई है तो ठीक है ना। मैंने कब कहा कि तुम मेरी पत्नी नहीं हो। मैं मानता हूँ ना तुम्हें अपनी पत्नी। ये क्या बात हुई अर्जुन? आप मुझे पसंद नहीं करते क्या? मैं आपको अच्छी नहीं लगती? अब इसमें पसंद नापसंद करने वाली बात कहाँ से आ गई? अगर तुम मुझे पसंद नहीं होती तो मैं तुमसे शादी ही क्यों करता? तो फिर ये सब क्या है अर्जुन? शादी के 1 महीने बाद भी ना आप मुझसे ठीक से बात करते हैं, ना ही मेरे पास आते हैं। अर्जुन बेटा, चल आ जा, हम दोनों माँ बेटा अब साथ में खाना खाएंगे। ठीक है मम्मी, मैं आता हूँ। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? मैं आपसे बात कर रही हूँ ना। क्या हुआ बहू? वो मेरा बेटा है, मेरे बुलाने से नहीं आएगा तो किसके बुलाने से आएगा? और तुम्हें कोई परेशानी है क्या अगर मेरा बेटा मुझसे बात करता है तो? नहीं नहीं मम्मी जी, वो बात नहीं है, लेकिन आप भी जानती है ना कि बहुत कुछ गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है? साफ साफ क्यों नहीं कह देती? देखिए मम्मी जी, मेरी और अर्जुन की शादी हुई है, लेकिन अर्जुन अब भी आपके कमरे में आपके पास होते हैं, अपने बेडरूम में सोने के लिए नहीं आते। ये कुछ अजीब नहीं है? हे भगवान, कैसी बेशर्म बहू हो तुम। सास के सामने कोई इस तरह की बातें करता है? श्रुति, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मेरी माँ से इस तरह की बातें कर रही हो। ओके, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं कहूँगी। आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। हाँ जल्दी बोलो, क्या बात है? मेरे पास तुम्हारी फालतू की बातें सुनने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है। अर्जुन, जब हमारी शादी होने वाली थी तो आपने कहा था कि आप एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, लेकिन आप तो पिछले 1 महीने से ऑफिस गए ही नहीं। अब तो आपकी शादी वाली छुट्टियां भी ख़त्म हो गई होंगी ना? हाँ, तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्या? घर में बैठे बैठे कोई प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें मुझसे? नहीं, ऐसी बात नहीं है अर्जुन, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। आप ऑफिस जाना कब शुरू करेंगे? अरे बहू, तुम्हें मेरे बच्चे से परेशानी क्या है? पति है तुम्हारा, आराम से बैठा हुआ अच्छा नहीं लगता क्या? मम्मी जी, मैंने कब कुछ कहा? मैं तो बस इतना पूछ रही हूँ कि अर्जुन ऑफिस जाना कब से शुरू करेंगे, क्योंकि 1 महीने से मैंने उन्हें एक दिन भी ऑफिस जाते हुए नहीं देखा। हाँ, तो उसने अपनी शादी के लिए छुट्टी ले रखी थी। ठीक है मम्मी जी, लेकिन 1 महीने की छुट्टी किसे मिलती है? और मैं भी तो वही जानना चाहती हूँ कि अर्जुन की छुट्टियाँ कब खत्म हो रही है। देखो बहू, अब मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ, अर्जुन की छुट्टियाँ खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि मैंने उससे कह दिया कि वो नौकरी छोड़ दे। क्यों मम्मी जी, अर्जुन को नौकरी क्यों छोड़नी है? और अगर वो नौकरी छोड़ देंगे तो घर कैसे चलेगा? अरे तुझे इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, घर चलाने की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन मेरा बेटा रोज़ रोज़ ऑफिस जाकर परेशान हो जाता है, शाम को थका हुआ घर आता है। यह सब मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन मम्मी जी, दुनिया के सारे लोग नौकरी करते हैं, इस पे गलत क्या है? लगता है तू तो अपने पति के दुश्मन है, दुश्मन। अब तुझे अर्जुन से कोई प्यार नहीं तो क्या हुआ, मुझे तो मेरा बेटा बहुत प्यारा है। चल बेटा, हम दोनों वॉक पर चलते हैं। ठीक है मम्मी, हम दोनों साथ में घूमने चलते हैं। अर्जुन, 1 मिनट, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आपको नौकरी करनी ही होगी। तुमने सुना नहीं मम्मी ने क्या कहा? मैं कोई नौकरी वोकरी नहीं करने वाला। मैं तो बस अपनी मम्मी के साथ रहूँगा, उनकी सेवा करूँगा। अगर आप ऐसा करेंगे अर्जुन, तो हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? हमारी ज़िंदगी कैसे चलेगी? मम्मी है ना, उन्होंने कहा कि वो सब संभालेगी, तो मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जाओ और अपना काम करो, और हाँ, दोबारा ये सब बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अर्जुन, शादी के बाद मैं एक बार भी मम्मी पापा से मिलने नहीं गई हूँ। मुझे अपने मायके जाना है, प्लीज़ आप भी तैयार हो जाइए ना। अरे मायका तुम्हारा है, इसमें मेरे बेटे को तैयार होने की क्या ज़रूरत है? लेकिन मम्मी जी, वो मेरे साथ जाएंगे ना, मैं पहली बार वहाँ जा रही हूँ। अगर अकेली गई तो मम्मी पापा क्या सोचेंगे? अरे जो सोचना है सोचने दो। मैं भला तुम्हारे साथ क्यों जाऊँगा? मैं अपनी मम्मी के पास रहूँगा। मेरा प्यारा बच्चा, वैसे भी ना बाहर धूप में जाएगा तो गर्मी लग जाएगी। तू अकेली जा बहू, अर्जुन को यहीं रहने दे, उसे इतनी गर्मी में बाहर जाने की आदत नहीं है। मम्मी जी, ये सब क्या हरकत है? अर्जुन की शादी हो चुकी है, वो कोई दूध पीता हुआ बच्चा नहीं है जो बाहर की धूप में भी नहीं जा सकता। और मुझे मेरे मायके लेकर जाना उनकी जिम्मेदारी है। अभी से मेरे बच्चे के कंधे पर जिम्मेदारी का बोझ रखने की कोशिश मत कर बहू। वो मेरा इकलौता बेटा है,
मेरा लाडला, मेरे कलेजे का टुकड़ा। और अगर वो कहीं नहीं जाना चाहता तो नहीं जाएगा। तुम्हें जाना है तो जाओ। मम्मी जी ये सब ना आप लोग ठीक नहीं कर रहे हैं। अगर तुम्हें इतना ही बुरा लगता है तो तुम अपने घर पर जाकर रहो ना। मैं तो तुम्हें कभी वापस बुलाने के लिए भी नहीं आऊँगा। अरे क्यों अपने घर जाकर रहेगी? शादी हुई है इसकी मेरे बेटे से, ऐसे वापस तो आना ही पड़ेगा। ठीक है मम्मी जी, मैं अकेले ही चली जाती हूँ और वापस भी आ जाऊँगी। लेकिन आप जो मेरे साथ कर रही हैं वो पूरी तरह से गलत है। और इस श्रुति कितनी सुंदर लग रही है तू। तेरी शादी में तो मैं आ ही नहीं पाई, लेकिन आज तुझसे मिलकर ना बहुत अच्छा लग रहा है। सुंदर तो तू भी लग रही है अंजलि। इनसे मिल, ये मेरे पति है अविनाश। अच्छा तो ये भी तेरे साथ आए हैं? हाँ बिल्कुल, आना ही चाहिए ना। मैं भी तो पहली बार मायके आई हूँ, तो अकेले कैसे आती। और जानती है अविनाश ना मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तू बता, तेरा अर्जुन कैसा है? क्या बताऊँ यार, वैसे तो सब कुछ ठीक ही है। अब मुझे बता क्या परेशानी है। अरे क्या बताऊँ यार, शादी को 1 महीना हो गया है, लेकिन अर्जुन अभी भी अपनी माँ के कमरे में सोते हैं। यहाँ तक कि वो मुझसे ज़्यादा बात भी नहीं करते। ये तो क्या कह रही है? अर्जुन की माँ, मेरा मतलब तेरी सास ने कभी अर्जुन को ये बात नहीं समझाई कि अब उसे तेरे साथ भी रहना चाहिए? नहीं, वो तो जानबूझकर अपने बेटे को अपने पास रखती है और मुझे उससे दूर करने की कोशिश करती है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो अच्छी बात नहीं है। वैसे तूने कभी अर्जुन को समझाने की कोशिश नहीं करी? अरे मैंने कई बार उससे बात करने की कोशिश की है, लेकिन वो मेरी कोई बात सुनने को ही तैयार नहीं है और ना ही मेरी जिम्मेदारी उठाने को तैयार है। लेकिन श्रुति, इस तरह की शादी ज़्यादा दिन टिकती नहीं है और तुझे भी अर्जुन के साथ नहीं रहना चाहिए। मेरे हिसाब से तुझे उससे अलग हो जाना चाहिए। तू जानती है ना अंजलि, शादी के बाद अपने पति से अलग होना बहुत बड़ी बात होती है। मेरे माँ बाप कितने दुखी होंगे इस बात से। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने मेरी और अर्जुन की शादी करवाई है और मैं उससे अलग हो जाऊंगी। कितने दुखी हो जाएंगे। लेकिन पूरी ज़िंदगी भी तो तू ऐसे लड़के के साथ नहीं रह सकती ना, जो अपनी माँ के पल्लू से बंधा हुआ है। तो फिर मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तुझे कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि अर्जुन को इस बात का एहसास हो कि तू उसकी पत्नी है। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कई बार उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी सुनने और समझने को तैयार नहीं है। तू चिंता मत कर, मेरे पास तो एक बहुत अच्छा आइडिया है। कैसा आइडिया? देख, तू अपने ससुराल जा और कुछ दिन झूठ मूठ के लिए अर्जुन को इस बात का एहसास दिला कि तेरी ज़िंदगी में कोई और भी है। किसी से भी फ़ोन पर बात करने का नाटक कर। लेकिन किसके साथ? मेरी ज़िंदगी में तो कोई भी नहीं है। देख, मैं अविनाश को इस बात के लिए तैयार करती हूँ। जब अर्जुन बार बार तुझे अविनाश के साथ दिखेगा ना, तो उसे अपने आप जलन होगी और ये जलन उसे उसकी जिम्मेदारी का एहसास कराएगी। मैं अविनाश को तुझसे मिलने के लिए भेज दिया करूँगी। तुझे बस उसके साथ नाटक करना है। अरे लेकिन अविनाश इस बात के लिए तैयार हो जाएगा? अपनी दोस्त के लिए वो इतना तो कर ही सकता है ना। तू मेरी फ्रेंड है तो अविनाश की भी फ्रेंड ही है ना, चिंता मत कर। अर्जुन, मम्मी जी मैं फ़िल्म देखने जा रही हूँ, शाम तक लौट आऊँगी। फिल्म देखने जा रही हो? ठीक है, अकेले ही जाओ। मेरा बेटा तो तुम्हारे साथ जाएगा नहीं, उसे तो आज मुझे अपनी किटी पार्टी में लेकर जाना है। हाँ मम्मी जी, मैं भी यही चाह रही थी कि अर्जुन आपके साथ ही जाए। एक्चुअली ना मैं भी किसी के साथ प्लान बना चुकी हूँ। लेकिन किसके साथ? यहाँ तो तुम्हारा कोई दोस्त भी नहीं है। अरे है ना, आपको नहीं पता तो क्या हुआ, अभी थोड़ी देर बाद आएगा, आप खुद देख लेना। अरे मम्मी, ये क्या बात हुई? श्रुति ऐसे किसी और के साथ मूवी देखने चली गई? मैं उसका पति हूँ। अरे तू क्यों चिंता करता है बेटा, तेरी माँ तेरे साथ है ना। चल तू मेरे साथ। हाय श्रुति, कैसी हो? मैंने आज रात की लेट नाइट शो के टिकट्स बुक करवाए, चलो हम साथ में चलते हैं। अरे लेकिन तुम हो कौन? अर्जुन, आपको इससे क्या मतलब? वो कौन है? वो मेरा दोस्त है, मैं उसके साथ शो देखने जा रही हूँ। अरे क्या बात है, क्यों यहाँ से वहाँ भटक रहा है? आराम से बैठ क्यों नहीं जाता? जा मेरे लिए चाय बना कर ला। मम्मी, आजकल हर दिन श्रुति उस अविनाश नाम के लड़के के साथ घूमने जाती है और मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। अरे तो जाने देना, तेरे पास तेरी माँ है ना, तुझे किस बात की परवाह। अब तो कुछ भी नहीं समझती माँ। इस तरह मेरी बीवी किसी और के साथ घूमे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाय, कैसे हो? तुमसे मिलकर ना मुझे बहुत अच्छा लगता है।
ऐसा लगता है जैसे मेरी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। लेकिन अर्जुन, एक बात कहूँ, अब आप मुझे पसंद नहीं है। ना तो आप नौकरी करते हैं और ना ही मेरे साथ टाइम स्पेंड करते हैं। इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं अविनाश के साथ रहने के लिए चली जाऊंगी। लेकिन मैंने तुमसे शादी की है, तुम ऐसे किसी और के साथ नहीं रह सकती। लेकिन मैंने अपना डिसीजन ले लिया है और मैं अब अपना फ़ैसला नहीं बदलने वाली। अरे क्या बात हो गई? कल रात को तू मेरे कमरे में भी सोने नहीं आया और अब सुबह सुबह ऑफिस के लिए तैयार क्यों हो रहा है? इस श्रुति ने तेरे ऊपर कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया? कोई जादू टोना नहीं किया मम्मी, लेकिन मुझे अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। मेरी शादी हो चुकी है और मुझे अपनी पत्नी के खर्चे और अपना घर चलाने के लिए नौकरी करनी पड़ेगी। ज़रूर ये तेरी बीवी का ही काला जादू है जिसकी वजह से तू नौकरी करने जा रहा है, वरना मेरे बेटे को ऑफिस में जाकर नौकरी करने की क्या ज़रूरत? जब पत्नी अपने पति का साथ देने को तैयार नहीं तो मुझे तो कुछ करना पड़ेगा ना। वैसे भी श्रुति ने मुझे छोड़ने का फैसला ले लिया है। माँ, कम से कम नौकरी करके मैं अपना मन तो लगा सकता हूँ। आई एम सॉरी अर्जुन, लेकिन मैंने आपसे जो कुछ भी कहा था वो सब झूठ था। मैं बस आपको आपकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाना चाहती थी और इसीलिए मैंने अविनाश के साथ ये सब करने का नाटक किया। माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए श्रुति, मेरी गलती थी, लेकिन आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें अपनी पत्नी की तरह रखूँगा और तुम्हारी सारी जिम्मेदारियाँ भी उठाऊँगा।